शेयर बायबैक क्या होता है, शेयर बायबैक से क्या फायदे होते हैं, ये किसके लिए फायदेमंद है, कंपनी के लिए या निवेशकों के लिए, क्यों कंपनियां शेयर बायबैक करती हैं, शेयर मार्केट में निवेश कब करना चाहिए। अभी मार्केट में एल&टी और पिरामिल एंटरप्राइजेज के बायबैक के प्लान हैं, इससे किसका फायदा होने वाला है। अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए ये वीडियो बेहद काम का है। न्यूज़रूम मनी के इस अंक में आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़रूम पोस्ट। आगे बढ़ें उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि न्यूज़रूम पोस्ट कभी भी किसी कंपनी के शेयर को सेल या बाई की टिप्स नहीं देता है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही निवेश करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाए जाते हैं ताकि आपको मार्केट के बारे में ज़रूरी जानकारियों की समझ हो सके। शेयर बाजार में निवेश के समय हमें कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इनमें सबसे अहम होता है शेयर का भाव। अगर आपने सही भाव पर शेयर में निवेश किया है तो उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिल सकता है। कंपनी का शेयर अगर कम भाव पर मिल जाए तो लंबे वक्त के लिए निवेश करने से आपको काफ़ी फायदा होता है। अगर आप कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे और उसके प्रोफाइल को देखेंगे, शेयर के भाव को देखेंगे, पहले ये कितने हाई पर था, उसके बाद अभी क्या भाव चल रहा है, कंपनी के तिमाही के नतीजे कैसे हैं, सालाना रिजल्ट क्या आए हैं, इन सब पर अगर रिसर्च करेंगे तो आपको आगे लाभ मिल सकता है शेयर मार्केट में निवेश करके। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शेयर बायबैक क्या होता है। अगर इन दिनों की बात करें तो दो कंपनियों के बायबैक प्लान सुर्खियों में हैं, एल&टी और पिरामल एंटरप्राइजेस। दोनों के ऐलान का क्या कुछ असर हो रहा है ये चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि शेयर बायबैक होता क्या है। शेयर बायबैक का मतलब है जब कोई कंपनी अपने शेयरों को बाजार से यानी निवेशकों से वापस खरीदती है। आप इसे एक तरह से आईपीओ के उलट भी देख सकते हैं। बायबैक की प्रक्रिया पूरी होने पर शेयरों का वजूद खत्म हो जाता है। बायबैक दो तरीकों से होते हैं, टेंडर ऑफर या ओपन मार्केट। इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल शेयर बायबैक की प्रक्रिया में किया जाता है। क्यों होता है शेयर बायबैक? इसके लिए ये कहा जाता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो ज़्यादा होने पर कंपनी अपने ही शेयरों को वापस खरीद लेती है, यानी बायबैक कर लेती है। कंपनी कभी भी बाजार में अपना बायबैक प्लान ला सकती है। इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा या अवधि नहीं होती। बायबैक इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ जाती है। कंपनी की बैलेंस शीट में अगर ज़्यादा कैश है तो उसे अमूमन अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए भी कंपनी अपने इस कैश को शेयरों में बदल देती है, अतिरिक्त कैश को शेयर बायबैक में इस्तेमाल करके। इसमें एक अहम पहलू ये भी है कि कंपनी को कई बार ये लगता है कि उसके शेयर की कीमत अंडर वैल्यूड है यानी कम है, इसलिए बायबैक के जरिए उसे बढ़ाने की कोशिशें भी की जाती हैं। इससे किस किस को फायदा होता है? बायबैक का फायदा कंपनी और निवेशक दोनों को मिलता है। कंपनी को ज़्यादातर मामलों में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि कंपनी के नियंत्रण और प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ाना फायदेमंद ही कंपनी के लिए रहता है। निवेशकों के लिए भी ज़्यादातर मामलों में ये फायदेमंद रहा है क्योंकि एक निर्धारित अमाउंट होता है शेयर बायबैक के लिए। जब कंपनी ऐलान करती है कि हम एक निश्चित इस अमाउंट पर शेयरों को वापस खरीदेंगे, जिससे निवेशकों का फायदा होता है जिन्होंने कम भाव पर निवेश किया होता है। हाँ, अगर कंपनी जानबूझकर कम भाव पर बायबैक करती है तो उसमें निवेशकों को घाटा भी होता है। बायबैक के कारण कंपनी के कारोबार में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता। इन दिनों जो दो कंपनियां बायबैक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं, उनमें पहली एल&टी है यानी लार्सन एंड टुब्रो। जिन निवेशकों के पास इस कंपनी के शेयर हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी लेकर आया। कंपनी ने टेंडर रूट के जरिए बायबैक का ऐलान किया है। लार्सन एंड टुब्रो 3,000 रुपये प्रति शेयर के रेट पर 10,000 करोड़ रुपए के शेयरों को वापस निवेशकों से खरीदेगी। शेयर बायबैक करने से कंपनी के शेयरधारकों को ज़बरदस्त फायदा होने का अनुमान है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कम भाव पर शेयर खरीदा था। अगर मान लीजिए 52 हफ्ते पहले किसी ने अगर ये शेयर खरीदा था, उस समय उसका भाव 1741 रुपये था। अब जब कंपनी 3,000 रुपये पर बायबैक का ऐलान करती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि निवेशक को कितना फ़ायदा होने वाला है। वहीं आज की अगर बात करें तो आज एक दिन में ही 3.33% के रिटर्न एल&टी ने दिए हैं। मंगलवार को 2565 पर शेयर क्लोज हुआ था। वहीं आज क्लोजिंग की बात करें तो 2646 पर ये शेयर क्लोज हुआ है।
यानी बायबैक की खबर का असर शेयर पर पड़ा, निवेशकों ने इसमें तेजी दिखाई। वहीं अगर पिरामिल इंटरप्राइजेज की बात करें तो पिरामिल इंटरप्राइजेज ने मंगलवार को घोषणा की थी कि कंपनी का बोर्ड 28 जुलाई 2023 को एक बैठक करेगा और इस बैठक में इक्विटी शेयरों को बाईबैक करने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा बाकी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि पिरामिल इंटरप्राइजेज लिमिटेड का बोर्ड 28 जुलाई 2023 को होने वाली अपनी बैठक में कंपनी के इक्विटी शेयरों को बाईबैक करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। कंपनी के इस ऐलान भर से आज पिरामिल इंटरप्राइजेज का शेयर तेजी से भाग खड़ा हुआ। करीब 8% के रिटर्न आज के आज इस कंपनी के शेयर ने दिए हैं। मंगलवार को स्टॉक का प्राइस करीब 1005 पर क्लोज हुआ था। आज की क्लोजिंग 1080 रुपए के आसपास है। तो कुल मिलाकर शेयर बाईबैक की खबर आते ही दोनों कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। तो जिन लोगों ने इन दोनों कंपनियों में निवेश करके रखा है उनको आने वाले वक्त में अच्छा रिटर्न मिलना तय माना जा रहा है। जाहिर है बाईबैक की इस प्रक्रिया से दोनों को फायदा हो रहा है। आपने भी क्या इन शेयरों में निवेश कर रखा है? अगर कर रखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी न्यूज़ मनी के जरिए आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए। नमस्कार।